गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आपके सामने आ चुकी है ये वीडियो ब्रेन बूस्ट, जो आपकी मैथ की कैलकुलेशन स्पीड को करने वाली है 5 गुना तेज। हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली एडिशन जो टेक्निक जितनी भी है सारी की सारी कवर करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर ट्रिक, क्यूब, परसेंटेज एंड वेरिएबल बेस्ड जितना भी मैथ के अंदर कैलकुलेशन आती है सारी की सारी आप करने वाले हो 5 गुना तेज। क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे वो सारी टेक्निक आपके साथ में डेली मॉर्निंग में। ये वीडियो रहने वाली है बैंकिंग के लिए यूजफुल, इसके साथ ही एसएससी, रेलवे, डिफेंस और यूपीएससी सारे जो भी इन एग्जामिनेशन को टारगेट करके आ रहे हैं। तो उनको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को डेली रूटीन के अंदर शामिल करते हो अपनी स्टडी के अंदर, तो ये वीडियो आपकी कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है और आपको बनाने वाली है फास्ट। इसके अंदर सीखेंगे नए नए तरीके, राइट। हमारे कोर्स का नाम है ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर, जो कि एक्स बैंकर अकेडमी लेकर आई है आपके लिए डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें, पहला हमारे पास ऐसा नंबर आता है जिसको हमें ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड। हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल जो मेथड, ओल्ड पेशेंट मेथड जो चला आ रहा है वो क्या है, पहले वो उसका कंपेयर देखते हैं। वो हमारे पास मेथड क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इन नंबर को अलग अलग लिखते हैं और ऐड करते हैं। जैसे कि 248, 391 और फिर इसको ऐड करते हैं। क्या आप बच्चे ऐसा करते हो? कितने बच्चे ऐसा करते हैं कमेंट के अंदर मेरे को जरूर बताओ। कैसे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसा करते हैं? कमेंट के अंदर जो आपकी रियलिटी है वो मेरे को बताओ। यदि आप ऐसा करने वाले हो तो बेटा ये तरीका छोड़ दो। अब आ गया एक नया तरीका मार्केट के अंदर, जो कि आपका जो इसमें लगने वाला टाइम है ना उसको करने वाला है 10 गुना कम। कैसे करने वाला है, तो चलिए वो बताते हैं। हम कैसे करेंगे, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे सीरीज को कि इस सीरीज के अंदर है क्या। हमने देखा कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। कितने नंबर है, 5 नंबर। और हमने देखा कि इसके अंदर 2 नंबर माइनस में है। कितने नंबर माइनस में है, 2 नंबर माइनस में है और 3 नंबर मेरे पास प्लस में है। बस एक आंख से इसको देख लेना है और फिर क्या करना है, जो माइनस वाले नंबर है ना उसको एक साइड में रख देना है। यानी उसको कर दिया मैंने एक साइड में, इधर इसको पकड़ा, इधर इसको पकड़ा दिमाग में। अब मैं क्या करूंगा, अब जो ये मेरे पास 3 नंबर है, राइट, इन तीनों नंबरों को मुझे ऐड करना है। तो कैसे ऐड करूंगा, ऐड करने का सिंपल सा तरीका है। मैं देखूंगा कि हर एक नंबर के अंदर 3 डिजिट है, हर एक नंबर के अंदर 3 डिजिट है, राइट। सीखते जाना बेटा, सीखते। ये स्पीड एक दिन के अंदर आपके अंदर स्पीड नहीं आएगी, डेली ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आएगी। और डेली प्रैक्टिस कराने के लिए मैं किस लिए हूँ, बस आप सुबह 5:30 बजे आइए एक्स बैंकर अकेडमी पर, सर्च कीजिए ब्रेन बूस्ट, आपको मिल जाएगा ये कोर्स। यदि आपके सामने आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे करोगे, आप देखो 3 नंबर है तो आपको पता है सारों सभी के अंदर 100 डिजिट है। यानी ये 200 है, ये 300 है, ये 500 है, यही है ना। अब ये क्या है, 200 रुपये और 48 रुपये, ये 300 रुपये, 91 रुपये, ये 500 रुपये और 37 रुपये। तो क्या मैं 200, 300 और 500 के नोट को अलग नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। बस दिमाग में इनको अलग अलग कर लो, जेब के अंदर डाल लो इसको निकाल के। तो मैंने देखा 200 और 300, 500 और 500 1000, ये 1000 रुपये मैंने अलग कर दिए। क्या कर दिए मैंने, 1000 रुपये अलग कर दिए। सिंपल है। अब मैंने देखा मेरे पास ये 48 रुपये है और ये 91 रुपये और ये 37 रुपये। मैंने क्या किया, छुट्टे जो मेरे पास थे, ये 8 रुपये, ये 1 रुपये और ये 7 रुपये, इसको मैंने अलग कर दिया। ये छुट्टे मेरे पास कैसे अलग किया मैंने, क्योंकि ये छुट्टे खुली सिक्के कहीं खो जाएंगे तो मैंने इनको अलग कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, 7 और 1 8 और 8 16 रुपये। इस 16 रुपये को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने कि 16 रुपये अलग हो गए। अब देखो पीछे क्या बच गया, ये 40 रुपये, ये 90 रुपये, कितने रुपये, 130 रुपये और ये 30 रुपये, कितने, 160 रुपये। अब मैं 160 इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। अब मेरे पास कितने आ गए, अब दिमाग में ऐड कर सकता हूँ ना। तो मैंने देखा कि ये मेरे पास 176 रुपये हो चुके हैं। कितने रुपये हो चुके हैं, कितने रुपये हो चुके हैं, 176 रुपये हो चुके हैं। अब इस 176 रुपये के अंदर मेरे को कितना माइनस करना था, वो तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। तो मैंने देखा मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है, एक 40 यानी 400 रुपये का नोट है। टोटल कितना होगा, 500 और मेरे पास छुट्टे कितने हैं, 6 रुपये और 90 रुपये। तो मेरे पास कितने हो गए टोटल, 596 रुपये। कितने हो गए, 596 रुपये। अब मुझे 596 रुपये माइनस करना है। तो 596 रुपये कहाँ से माइनस करूंगा, देखो 6 रुपये यहाँ से माइनस कर दूंगा और 500 रुपये यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ 500 रह गया और यहाँ पे 10 रह गया और यहाँ पे 160 रह गया। तो मैंने दिमाग में सोचा कि मेरे पास यहाँ पे कितने रह गए बताओ, 670 रुपये। कितने बचे मेरे पास, 670 रुपये। तो इस पूरी सीरीज को
करने के बाद में मेरे पास आंसर आया 670 रुपये, और ये है एकदम 100% एक्यूरेसी बिना किसी गलती के। बताओ ऐसे कौन करता है? ऐसे आप करोगे, क्योंकि जो दुकानदार होता है ना, दुकानदार क्या करता है, ऐसे ही तो करता है। आपने 100 का नोट दिया, आपने 50 रुपये यानी 53 रुपये का सामान ले लिया, तो वो क्या करेगा, पहले आपको 7 रुपये छुट्टे देगा, राइट, 7 रुपये छुट्टे देगा, बाद में आपको क्या करेगा आपको 53 रुपये का सामान लिया, पहले 7 रुपये छुट्टे देगा, यानी आपके पास 60 रुपये, बाद में आपको 40 रुपये अलग से देगा। बस यही करेगा। यही टेक्निक हम इसमें यूज करने वाले हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। हम क्यों इन जटिल नंबरों को वैसे बेसिक से पुराना जो एकदम वाहियात आइडिया था उससे करते थे, तो वैसा हमें नहीं करना है। हम कैसे करेंगे? सेम वही तरीका क्या करेंगे, दोबारा एक बार और समझ लो इस नंबर को। कैसे करोगे? ये माइनस वाले नंबर है ना, ये मेरे पैसे नहीं है, इसको मैंने अलग कर दिया, तो ये कैसे है? देखो कितना रुपए हो गए, यहीं से जोड़ लो। देखो ये 100 रुपये, ये 400 रुपये, यानी 500 रुपये तो मेरे पास खुले पड़े हैं। ये 2 नोट मेरे पास, ये 500, ये 70 रुपये और 20 रुपये, ये 90 रुपये। तो कितने हो गए? 590 रुपये, और ये 6 रुपये और है, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो 6 एक ही सिक्का ये हुआ, तो कितना हुआ? 596 रुपये। तो मैंने क्या किया, ये 596 रुपये मैंने अलग से डाल लिए, 596 रुपये मैंने अलग से डाल लिए। अब इनका क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो मेरे पैसे हैं ना, तो इनको मैंने अलग कर लिया। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ से 200 रुपये मेरे पास, 300 रुपये और यहाँ 500 रुपये, ये मेरे पास नोट है बेटा, 200 का, 300 का और 500 का। तो मैंने देखा ये कितना होगा, 1000 रुपये हो गए ना, तो मैंने क्या किया, ये 1000 रुपये एक अलग से डाल लिए, कोई खो ना जाए कहीं। तो मैंने देखा मेरे पास छुट्टे कितने हैं, तो मैंने देखा ये तो 8 रुपये और ये 1 रुपये, 9 रुपये, और मेरे पास यहाँ पर कितने रुपये, ये 7 रुपये, यानी 16 रुपये हुए टोटल छुट्टे। तो मैंने 16 रुपये क्या कर लिए, अलग ऐड कर लिए, यानी अलग कहीं जेब के अंदर डालिए ताकि खो ना जाए, राइट। अब मेरे पास देखो कितने रुपए बच गए, इधर 40 रुपये बचे, इधर 40 रुपये, इधर 90 रुपये और इधर 30 रुपये। तो क्या करूंगा, देखो 90 को मैं 40 दे दूंगा तो कितना होगा, 130। 90 और 40 कितना होता है, 130। 130 और 30 कितना होगा, 160। तो इधर हो गया 160। अब इस दिमाग में इसको ऐड नहीं कर सकता क्या? देखो बिल्कुल दिमाग में ऐड किया जा सकता है। 1160 यानी 1160, और 16 कितना होता है, 76 रुपये। लेकिन मुझे ऐड क्यों करना है बेटा, ये मैंने माइनस भी तो करना है ना। तो कैसे करूंगा, देखो 596 रुपये है मेरे पास, 596 रुपये, तो पहले मैं 6 रुपये उड़ाऊंगा, और यहाँ से 500 रुपये उड़ा दूंगा, समझे। अब यहाँ से 500 उड़ा दिया, यहाँ से 6 उड़ा दिया, तो यहाँ तो रह गया 500, यहाँ रह गया 10। अब मैं क्या करूँ, ये 96 रुपये उड़ाऊंगा, यानी 90 रुपये और उड़ाना पड़ेगा ना। तो इस 100 में से मैं 90 उड़ा दूंगा, 90 उड़ाऊंगा तो कितना रह गया, यहाँ पर 70 रह गया, तो कितना बच गया बताओ मुझे, 580 रुपये ना। ये 580 रुपये मेरे पास कम हो गए, कितने हो गए, 580 रुपये मेरे पास आंसर आ गया 100% एक्यूरेसी के साथ में। देखो बेटा, समझाने के अंदर थोड़ी सी सीधी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप तरीके पे फोकस कीजिए। क्या करो, तरीके पे फोकस करो, और यकीन मानिए यदि आप यहाँ तक आए हो ना, तो आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो, और कितने ऐसे बच्चे हैं, मेरे को जल्दी से कमेंट करके यकीन मान के बिल्कुल 100% मेरे को सच बताना, कितने बच्चे ट्रेडिशनल फॉलो करते थे, वो वाला तरीका जो मैंने बताया कि स्कूल लाइफ के अंदर अपन फॉलो करते थे। कितने बच्चे हैं ऐसे, बताना मेरे को, राइट, कमेंट में जरूर बताना, झूठ मत बोलना, राइट। अब ये देखो, इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास 2 ऐसे नंबर है जो माइनस है, तो माइनस को अलग कर लूंगा ना। ये 200 का नोट, ये 200 का नोट 400 रुपये, ये 50 रुपये, ये 60 रुपये, यानी 460 और 9 और 6 कितने हो गए, 15 रुपये ये हो गए। तो 9 कितना हो गया, 460 और 15 कितना हो गया, देखो 200 रुपये यहाँ थे, 200 रुपये यहाँ थे, 400 रुपये हुए ना। देखो 200 रुपये, 400 रुपये, थोड़ा आराम से बता देता हूँ, तो कितना होगा, 400 रुपये यहाँ ऐड कर दूँ, 400 रुपये दिमाग में ऐड करना। देखो 50 रुपये और 10 रुपये, 60 रुपये, देखो 60 रुपये। अब क्या है, देखो 9 रुपये और 6 रुपये कितने हो गए, 15 रुपये। क्या इसको दिमाग में मैं ऐड कर सकता हूँ ना, कितने हो गए, 475 रुपये, कितने हो गए, ये माइनस करने हैं 475 रुपये, कितने, 475 रुपये मेरे को माइनस करने हैं। समझ आ गया, किस में से। अब मेरे पास जो प्लस के नोट बचे हैं ना, उनको तो ऐड करूंगा ना, कितने पड़े हैं भाई मेरे पास, तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास ये पैसे पड़े हुए हैं, मैंने इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करूंगा, बस 100 वाले नोट अलग कर लूंगा, यानी 600, 400, 1000 और 1100, तो ये तो मेरे पास हो गए 1100 रुपये हो गए। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास छुट्टे कितने हैं, या आप ये नोट निकाल लो, छोटे नोट भी निकालो, छोटे नोट निकालते हैं। चलो यहाँ देखा मैंने 80 रुपये ये पड़े हैं,
10 रुपये ये पड़े हैं 90 रुपये, और ये मेरे पास कितने पड़े हैं 70 रुपये। तो मैं कह रहा हूँ 90 रुपये को 10 निकाल के दे देता हूँ तो कितना हो गया, 100 हो गया ना पूरा, 160 यानी 160 रुपये तो ये पड़े हैं। अब मैं एक एक जो छोटे चिल्लर है मेरे पास उनको इकट्ठा कर लेता हूँ, यानी 4 रुपये और 3 रुपये कितना, 7 रुपये। 7 रुपये, 7 और 8 कितने हो गए, 8 दूनी 16 में से एक कम यानी 15 रुपये। अब देखो माइनस कैसे करना है। अब यहाँ से देखो ये 75, मेरे को 475 रुपये कम करने थे ना। अब देखो यहाँ से देखो 60 और 15 कितने हो, 75 हो गए ना, बस 75 निकाल दो यहाँ से, 75 निकाल दो, यहाँ पे 100 बच गया ना, 100 बच गया। अब देखो 400 निकालने हैं तो 200 ऊपर वाले हटा दो, हटा दिया। अब 1000 में से 200 निकालना खाली, 1000 में से 200 निकाला कितना रह गया, 800। तो 800 आंसर आ गया बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। कितने बच्चे ऐसे करते हैं बेटा। अब एक बात देखना, आप कहीं सोच रहे हो कि सर तो ऐसे करवा रहे हैं, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं पेन का यूज कर रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। आप इसको दिमाग में करोगे, दिमाग में करने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे दिमाग में बताऊं, दिमाग में ऐसे करोगे। देखो ये दिमाग में करूंगा मैं 600 में से 200 निकाल दिए यानी 400 में फिर 400 जोड़ा 800 में फिर 100 जोड़ा 900 में से फिर 200 कम कर दिया 700, ऐसे करो। अब देखो 80 में से 50 गया 30 में 10 जोड़ा 40 में 70 जोड़ा कितना हो गया 110 में से 10 निकाल दिया 100, समझे। अब क्या करोगे, देखो यहाँ 4 बच गया ना। आप देखो 4 में से 9 निकाला कितना -5 में से 3 निकाला तो कितना रहेगा -2 में 8 जोड़ा तो कितना +6 में से 6 गया 0, कितना बचा 800 ना, आ गया। ऐसा कर सकते हो आराम से। कितना टाइम लगा होगा, अब ये तो मैंने आराम से बताया आपको, आराम से बताया तो इसलिए टाइम लग गया। समझाने वाली टेक्निक क्या थी, जो हमने अभी तक समझी है वो समझाने वाली टेक्निक है क्या, चिल्लर समझो इनको, छोटे वाले नोटों को चिल्लर समझो और इनको अलग अलग कर लो, बस यही तो होता है। खाली ऐसे मत करना 6 गया 8 गया जो बचपन वाला ट्रेडिशनल तरीका है। आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो सिर्फ एडिशन है, आगे मल्टीप्लाई की 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर जो है ना आप चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे दिमाग से। बस यकीन मानो, आप मेरे साथ जुड़कर चलो, सारा कुछ करने वाले हो आप 30 दिन के अंदर। बस आप यकीन मानो मेरे साथ ना, आप 30 दिन रहो, 30 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हो, राइट। अब इस नंबर को देखो कैसे करूंगा, सिंपल है। देखो 400 में से 200 गया कितना रह गया 200 में 700 जोड़ा 900 में से 300 गया 600 में 100 जोड़ा कितना हो गया 700 ना, 700। अब देखो 90 में से 30 गया 60 में 60 जोड़ा 120 में से 10 गया 110 में 80 जोड़ा 190, कितना हो 190, राइट। अब देखो एक में से 1 में से 8 गया -7 में 4 गया तो -3 और यहाँ -7 है तो कितना होगा -10 कर दो कितना हो गया 100, यानी 890 था -10 कर दो कितना हो गया 880, कितना रह गया 880। देखो इतना आसान है, ऐसे उड़ा सकते हो दिमाग में। बस आपको करना था, पहले आपको ना प्रैक्टिस करने के लिए, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो ट्रेडिशनल वाला मेथड फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया ना आपको, बैक वाला नहीं, स्कूल वाला नहीं, जो अभी मैंने बताया कि चिल्लर को अलग करो इनको अलग करो, वो वाला मेथड आपको स्टार्टिंग के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम उसके 100 क्वेश्चन आपको लगा लेने, कितने 100 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। उसके बाद में आपको इस तरीके बनाना है। क्यों, वजह आप खुद सोचना क्यों, लेकिन मैंने आपको बता दिया, फॉलो करना आपका काम है, ये मेरा ऑर्डर है, आपको ये करना ही है यदि आप 30 दिन के अंदर अपनी स्पीड को बूस्टअप करना चाहते हो तो। चलो अब आगे करते हैं। आगे क्या बेटा, देखो 57 का स्क्वायर। अभी स्क्वायर वाली ट्रिक कैसे करेंगे, देखो 57 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखते हैं। 57 की स्क्वायर, इसके ना 2 तरीके हैं, स्क्वायर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये 50 के करीब है, यदि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालना हो और वो हो 50 के पास में, किसके पास 50 के आसपास, ठीक है, नियर बाई 50। तो जब 50 के आसपास हो तो कैसे करोगे बेटा, मैंने देखा ये 50 से 7 ज्यादा है, ओनली कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, 50 से क्या है 7 ज्यादा, यानी मोर देन 50। कितना मोर है 7 मोर, कितना मोर है 7 मोर,
यानी 50 से 7 ज़्यादा है, तो क्या करोगे आप, आपको सिर्फ 25 में से, जो 25 है ना आपका, 25 में आपको 7 ज़्यादा है तो ऐड कर देना है। यदि 50 से 7 कम हो, सपोज कि यहाँ पर 43 का स्क्वायर करना हो, तो कैसे करोगे, तो आप 25 में से 7 माइनस करोगे, या 7 ज़्यादा है तो आप 7 ऐड करोगे। क्या कर दिया, 7 ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो 25 में 7 जोड़ना कितना हो गया, 32 हो गया ना, 32, ये होगा 32। अब 32, अब आपने जितना कम किया, जितना आपने कम किया उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। कितना कम किया आपने, 7 कम किया ना, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, तो 7 का स्क्वायर कर दो, 49, 49। ये आ गया आपका 57 का स्क्वायर। इतना आसान है। अब दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका कैसे होने वाला है बेटा, दूसरा तरीका देखो, 57 का स्क्वायर करना है ना, तो 7 का स्क्वायर करो 49, आगे 2 डिजिट में इस 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा 25, कर दिया आपने। अब क्या करो, अब इन तीनों को आपस में गुना कर दो, यानी 7 को 5 से और फिर 2 से, यानी 5 7 2, इन तीनों को आपस में गुना करो, 35 दूना 70। अब 70 कहाँ ऐड करना है पता है, एक डिजिट छोड़ के, 0 7। अब क्या है, 9 4 2 3, देखो आ गया ना बिल्कुल। दोनों तरीके, दोनों तरीकों को फॉलो करना है आपको। दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है, दोबारा बता देता हूँ। देखो पहला तरीका क्या करता है, 57 का स्क्वायर। पहला तरीका हमें ये बोलता है कि जब नंबर 50 के आसपास हो, क्या हो, 50 के आसपास हो, तो कितना ज़्यादा है पहले वो देखना है। तो मैंने देखा 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 ऐड कर दो, क्या कर दो, 7 ऐड कर दो। तो मैंने देखा ये हो गया 32, कितना हो गया 32। अब क्या करो, जितना आपने ज़्यादा किया ना उसका ही आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 7 ज़्यादा था ना, 7 का स्क्वायर कर दो 49, तो ये आ गया स्क्वायर, 57 का स्क्वायर आ गया। कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, बिल्कुल 1 सेकंड। अब दूसरा तरीका क्या करता है, दूसरा तरीका ये बोलता है 57 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 7 का स्क्वायर करो 49, फिर 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा 25। अब देखो इन तीनों को आपस में गुना करो, 7 5 35 दूना 70, 70 यहाँ ऐड करना है। देखो 9 4 7 5 12 2 1 3 32 49। ये दोनों तरीके हैं, इस दोनों तरीकों से आप 50 के आसपास कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो इजीली, बिल्कुल। चलो कैसा लगा हमारा तरीका, एक आप करके बताओ मेरे को कमेंट के अंदर, आप करके बताओ मेरे को, किसका करोगे बताओ, 46 का स्क्वायर करके बताओ जल्दी से मेरे को कमेंट के अंदर। कितने बच्चे हैं, कमेंट के अंदर लिखना है आपको, लिखना है। यदि आप इस वीडियो में यहाँ रुके हो ना इस समय, और आप ये प्रण लेते हो कि मैं 30 दिन रुक कर रहूंगा, ब्रेन बूस्ट देखूंगा और मेरी स्पीड को मैं 5 गुना करूंगा, ये मैं खुद से वादा करता हूं, तो आपको 46 का स्क्वायर करना है। अपनी कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। कैसे करोगे, कॉपी पेन या माइंड उठाओ। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कॉपी पेन से ज्यादा माइंड का इस्तेमाल करो। तो माइंड क्या है, यहाँ देखो ये कितना कम है 50 से, तो मैंने देखा भैया ये 50 से 4 कम है, तो मैं 25 से 4 कम कर दूंगा, तो मुझे मिल गया 21। अब जितना कम किया उसका स्क्वायर कर दो। कितना कम किया, 4, कितना कम किया, 4 कम किया ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 16, तो 16 कर दिया, तो क्या आ गया 2116, इतना होगा बिल, समझ रहे हो। अब 43 का करो, 43 का कैसे करोगे बेटा, 43 कितना कम है, मैंने देखा भी 43 तो 7 कम है, तो 25 में 7 कम कर दो, यानी 20 में से 2 कम कर दो, 18 हो गया। अब 7 का स्क्वायर लिख दो 49, 1849। इतना आसान है, इतना आसान है, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्यूरेसी। अब देखो यहाँ क्या सीखने वाले हो आप, यहाँ क्या सीखने वाले हो, यहाँ कैलकुलेशन नहीं सीखने वाले बेटा, कैलकुलेशन तो सारे ही करवाते हैं, यहाँ सीखने वाले हो एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। और नंबर मिलते हैं बेटा एक्यूरेसी के, एक्यूरेसी के। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा ना कि मैंने खुद से 100% सही किया है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यानी आपके दिमाग को ये रियलाइज करवा दो कि मैंने जो किया है ना वो 100% है, 100% है। देन आप देखोगे कि आपका रिजल्ट 100% आने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप करने के बाद में भी ये डाउट रहता है कि सही है या गलत है, यानी आपकी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में दिक्कत है, जो कहीं से क्लियर नहीं हो सकती, क्लियर होगी सिर्फ और सिर्फ यहीं से। बस हमारे साथ में 30 दिन जुड़िए, राइट। अब देखो 107 का स्क्वायर करना है। अब ये नंबर 100 के आसपास है, क्या है 100 के आसपास। क्या करोगे बेटा, इसमें बिल्कुल आसान है ये। 100 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, बस इसमें 7 जोड़ दो,
कितना ज़्यादा है, 7 जोड़ दो। तो मैंने देखा 7 ज़्यादा है, तो 107 में 7 जोड़ा तो 114 हो गया, 114 हो गया। अब क्या करो, जितना जोड़ा ना आपने 7, उसका क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, 49, बस हो गया। इतना आसान है। अब 105 का करो, कैसे करोगे, 105 का, 105 में 5 जोड़ दो, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना 100 से, तो इसमें 5 जोड़ दो तो ये 110 हो गया। अब 5 का जितना जोड़ा उसका स्क्वायर कर दो, 25 हो गया ना, सिंपल। समझ रहे हो ना, इतना आसान है। अब आप मेरे को करके बताओगे किसका, 109 का स्क्वायर करके बताओगे, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। जो करवा रहा हूँ ना वो आपको करना ही पड़ेगा, इसके आगे कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचोगे बैठे बैठे हो जाएगा, सर कर रहे हैं बस मैं देख रहा हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला बेटा। कॉपी पेन उठाओ, या कॉपी पेन से करो या दिमाग से करो, बट आपको कमेंट के अंदर टाइप करना ही है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो, राइट। करना है आपको, बस करना है, मेरे साथ आपको करना है तो करना है बस, राइट। चलो नेक्स्ट करो, 105 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। बेटा अब एक बात देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है, ऐसा नंबर दे, देखो इस नंबर में क्या है, इस नंबर में क्या खास बात है, इस नंबर में एक खास बात है कि ये 95 है ना, ये 100 से 5 कम है और ये 100 से ज़्यादा है, यानी ये 100 से 5 कम है और ये 100 से 5 ज़्यादा है, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 5 ज़्यादा है। और इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा 10th में, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस ए प्लस बी ए माइनस। देखो ए प्लस बी करूँगा तो क्या होगा, देखो यदि मैं इसमें से माइनस कर दूँ 105 में से, यानी यहाँ पे ए क्या है 105 है, बी क्या है 95 है। अब यदि मैं ए प्लस बी करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 200 हो जाएगा ना पूरा, ए प्लस बी करूँ तो 200 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ए माइनस बी करूँ तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी 105 में से यदि 95 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 95 को 10 जोड़ दूंगा तभी 105 होगा ना, तो 10 कितना आ गया भैया, 2000, कितना आ गया 2000। समझ रहे हो, इतना आसान होता है। लेकिन कोई बच्चे भैया इसको करे जा रहे हैं, स्क्वायर निकालने बैठे और फिर माइनस करेंगे। कुछ बच्चे कैसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, 105 का स्क्वायर निकालो, 105 का स्क्वायर कैसे, जिसको ट्रिक आती है तो ठीक है, नहीं आती तो वो क्या करेगा, 105 को 105 से गुना करेगा और फिर करेगा, इतने में टाइम आउट, पेपर आउट और वो होल से आउट। ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो अभी भी आपके पास समय है, इस वीडियो को देखो। यदि आए हो और अब तक आपने ये गलती करी है तो आगे आपसे ये गलती नहीं होने वाली। जो भी गलती हुई है वो एक अच्छे के लिए हुई है, सीखने के लिए हुई है, क्योंकि आप 50-60 हज़ार की सैलरी लेने वाले एक एम्प्लॉय बनने वाले हो, तो उतना ज़्यादा अहमियत आपके अंदर होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा आपका सिस्टम होना चाहिए, उस लायक आप होने चाहिए जो कि मैं बनाने वाला हूँ, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इसको कैसे करने वाले हो, अब इसको कैसे करने वाले हो, देखो 3 डिजिट नंबर है और इस आपस में क्या है, गुना है, क्या है, गुना। कैसे करने वाले हो, ये देखो गुना करने की जो ट्रिक है ना वो मैं आगे करवाने वाला हूँ, आगे आगे गुना कराने की लास्ट में मैं ट्रिक करवाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल एकदम एकदम, आप बताओ कि जब आप हॉल में बैठे होंगे ना, एग्जाम हॉल में, आप क्वेश्चन करके 1 सेकंड में आगे निकल जाओगे ना, सामने वाला जो आपके पास में बैठा होगा, आपका जो कंपटीटर होगा ना, वो फ्रीज हो जाएगा वहीं, कि भैया इतना जल्दी करके आगे कैसे बढ़ गया ये, क्योंकि आपने सीखा है ये, आप यहाँ तक आए हो। कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे इसको, ये 75 इंटू 10 है, कितनों को लगता है कि ये 75 इंटू 10 है, लगता है ना, तो 75 इंटू 10 है ये, 10 इंटू 75। अब इसका क्या 1264। अब 75 की टेक्निक पता है ना, इसका 2 गुना, 2 गुना कितना होता है, 150 होता है, इसका 2 गुना 150 होता है और इसका 4 गुना 300 होता है। तो मैं इसका 4 गुना करूंगा, इसमें 4 का भाग दूंगा, यदि इसमें 4 का भाग दूंगा, देखो 4 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 300 हो जाएगा ना, 75 चौका कितना होता है 300 ना, 300 को 10 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। अब 3000, अब इस ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दूंगा, 1264 में 4 का भाग दूंगा, देखो यहाँ से 3 आ जाएगा और 316, समझ रहे हो, 316। अब 316 को 3 से गुना करना है तो 316 का 3 गुना करो और 3 जीरो लगाओ, 316 का 3 गुना, देखो 300 का 3 गुना 916 का 3 गुना 48, 948 और पीछे 3 जीरो, ये लो भैया 3 जीरो, और हमने इतना बड़ा जाता है ना 1 सेकंड के अंदर कर दिया। ये तो मैं समझा रहा हूँ ना तो इतना टाइम लगा,
और जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करेंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करेंगे, बस इसको करते रहेंगे और पेपर निकल जाएगा। क्या है टेक्निक बेटा, 75 की टेक्निक सीख लो। ट्रिक क्या है 75 की ट्रिक जस्ट ये है कि किसी भी नंबर को यदि 75 से गुना करना हो, जैसे 1260 ये नंबर ले लो, तो हमें पता है जो 75 होता है ना, 75 का दुगना होता है 150, और 75 का 4 गुना होता है बेटा 300, और 75 का 8 गुना होता है 600। समझ रहे हो, यानी ये 2 का टेबल चल रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 75 का 16 गुना फिर क्या हो गया, इसका डबल 1200। समझ रहे हो, लेकिन आपका काम इतने से चल जाएगा, इतने से चल जाएगा। कैसे, जब आप गुना कर रहे हो तो आप यदि इसका 2 गुना करोगे ना, इसका यदि आप 2 गुना कर रहे हो तो आपको इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो, सपोज मैं इसका 2 गुना कर रहा हूँ तो ये 150 हो गया 150, तो इसका आधा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना 630। कितना हो जाएगा 630। लेकिन अब भी नंबर क्या है, अब भी नंबर तो बहुत हार्ड हो गया ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 15 ना बना के 3 बनाऊंगा, तो इसको 4 गुना करूंगा। क्या करूंगा 4 गुना। और हमेशा 75 की ट्रिक में आप क्या करो, 4 गुना ही, जब भी 75 दिखे ना नंबर को 4 गुना करो और 4 में डिवाइड करो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यदि इस नंबर में, इस वाले नंबर में यदि 4 का डिवाइड नहीं गया, तो बेटा कोई भी नंबर हो, ओड हो इवन हो, उसमें 4 का डिवाइड होता है, हमेशा होता है। कैसे होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। राइट, देखो 75 की पहले ट्रिक समझो। तो कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, यहाँ तक आए हो ना, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो बेटा। यानी 75 को मैं कर रहा हूँ गुना, यानी 75 इंटू 1260, इसका जस्ट 4 गुना करना है, यानी 2 जीरो हमारे पास मिल गई, यानी 100 मिल गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका 4 तो कितना होगा 315 ना, 315। अब बस 315 के पीछे 2 जीरो ऐड करना है, बस 315 जीरो, ये हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब कोई भी नंबर हो जाए, मान लो चलो मैं एक इवन नंबर बनाता हूँ, इसका ये इवन नंबर ओड नंबर बना देता हूँ, यानी 1261 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 1261 कर देता हूँ। अब देखो 75 इंटू 1261 कैसे करूँगा, तो बेटा इसको 1260 प्लस 1 ट्रीट करो ना, 1260 प्लस 1 ट्रीट करो, तो 1260 में तो 4 का भाग जाता ही है ना, कितना आता है 315 आता है, और 2 जीरो लगती है। लेकिन एक यहाँ पे आपने एक था ना आपका एक, उसमें आपने 4 का भाग दिया तो कितना आया बताओ, एक के अंदर 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 1/4। 1/4 क्या होता है मेरे को बताओ, 1/4 कितना होता है, कितना होता है 25% ना, यानी 0 पॉइंट कितना होता है, एक का चौथा भाग 0.25 ना, 25 पैसे ना, 25 पैसे। तो ये 315 रुपये थे, इसमें यदि मैंने 4 का भाग दिया तो आया था 315 रुपये और 25 पैसे। इसको ऐसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप 1260 में 4 का भाग दोगे, राइट, तो कितना आने वाला है 315 आने वाला है ना। समझो कैसे, इतना तो समझ में आ गया है ना कि भैया हमने क्या किया, 1261 था ना, 1260 प्लस 1 कर दिया। क्या कर दिया इसको, 1260 प्लस 1, इतना कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका हमने 4 गुना किया तो इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, इसमें 4 का भाग दिया तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 315 आ गया। अब जब मैं एक में 4 का भाग दूंगा तो 0.25 आया मेरे पास, तो अब क्या आ गया 315 रुपये प्लस में 25 पैसे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, 315 रुपये 0.25 पैसे, ऐसे ही लिखा जाता है ना। बैंक में कभी जाओगे ना तो बैंक कॉपी के अंदर देख लेना, ऐसे ही लिखा जाता है, राइट। अब इसको किससे गुना करना है भैया, इसका 4 गुना किया तो 2 जीरो आया था ना 100 से। तो अब जब 100 से गुना करूंगा ना, 100 से गुना करूंगा तो देखो 2 छोड़ के पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा, तो कितना रह गया 315 25, यही आंसर आने वाला है। अब ये पॉइंट गायब कैसे हुआ, पॉइंट को हटाते हो, सपोज देखो 315 25 है, यानी पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना, और 100 से गुना हम कर ही रहे थे, तो देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बचेगा ना सेम, यही तो आया बस। समझ रहे हो ना कैसे, यानी 100 से गुना करोगे ना, यहाँ पॉइंट है 2 छोड़ के पॉइंट है और इधर 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 प्लेस पीछे खिसक जाएगा। क्या खिसक जाएगा, पीछे खिसक जाएगा, तो यही बचेगा ना सेम, यानी 31,525 आंसर आ जाएगा। अब मत कहना कि सर जी ओड नंबर से नहीं होगा, ओड नंबर से भी होगा, इवन नंबर से भी होगा, बस दिमाग खुला रखो। अब यहाँ पे यदि 62 होता तो
62 होता, चलो 63 होता, यानी 75 इंटू 1263 होता। फिर कैसे करते, हमें पता है कि 4 गुना करता हूं तो ये 300 1260। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1260 प्लस में 3 लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे 13 भी लिख सकते हो तुम, लेकिन इतनी नौबत आएगी नहीं, राइट। अब मैंने देखा कि यहाँ से 1260 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो यहाँ से तो आ गया 315, लेकिन 3 में जब मैं 4 का भाग दूंगा 3/4, ये 3/4 होता क्या है बेटा, 75 होता है ना, 75 पैसे, यानी 100 का तीसरा भाग कितना होता है, 0.75 पैसे। तो बस यही होता है। अब जब मैं इसको 100 से गुना करूंगा तो ये बच गया ना, सेम यही बच गया ना, बस ये आंसर आ गया। यानी ओड हो इवन हो कैसा भी हो आप आराम से कर सकते हो। अब इसको करो, 75 को डायरेक्ट इससे करोगे तो कितना आ गया था, 10, यानी ये तो हम कर ही चुके हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको करो, बताओ मेरे को कैसे करोगे। सिंपल है, ये भी सिंपल ही है। अब देखो ये ना 230 प्लस 3 कर दो, और ये क्या कर दो 250 प्लस 5, समझ रहे हो, 250 प्लस 5। अब इस नंबर को, ऐसे नंबर को करने का तरीका एक बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, बस पहले ये सीखिए, ये समझिए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, बीच में गुना है तो 250 प्लस 5। क्या ये गलत लिखा है मैंने, बिल्कुल गलत नहीं लिखा। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे और इसको इससे ऐसे गुना करना है। तो ये तो लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हो ना, इसको 250 कर लो, राइट, इसको 250 या इसको 260 मान लो, और इसको 240 मान लो, जो ज़्यादा है उसका गुना करके ऐड कर देना। लेकिन एक अप्रोच सीखो, क्या सीखो, अप्रोच, बेस्ट अप्रोच, आज तक की सबसे बड़ी अप्रोच क्या है। यदि आपको 233 को 255 से गुना करना है, राइट, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ मेरे को, कैसे करोगे। वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला पता है आपको, आता है वैदिक मैथ का, नहीं पता ना, तो वैदिक मैथ का हमने चैप्टर डाला है। कैसे करोगे ये वाला, पहले तरीका सीखो, पहले 2 डिजिट सीखोगे फिर 3 डिजिट सीखोगे। तो पहले 2 डिजिट पर आते हैं, राइट। 2 डिजिट का है क्या, हमने डाला है क्या आज की सीरीज में, हमने 2 डिजिट सोचो। अच्छा पहले 2 डिजिट सीख लो, इसी में ही सीख लो, सारे के सारे करवाने वाला हूँ। देखो यदि आपको करना 26 को 27 से गुना, राइट, कोई भी नंबर ले लो, 2 डिजिट सीखो पहले फिर 3 डिजिट पर आते हैं, राइट। ये बोलोगे सर जी 3 डिजिट पे आगे डायरेक्ट ही, राइट, ऐसे कर सकते हो। वरना आप देखो कैसे करोगे, बेसिकली एग्जाम में 3 डिजिट बहुत कम आते हैं, राइट, 2 डिजिट से काम चल जाता है। अब इसको कैसे करोगे, सिंपल है बेटा, 1 सेकंड के अंदर कर लोगे। इन दोनों को गुना करो, वो बचपन वाला ट्रेडिशनल जो मेथड चलता था पास टाइम में वो नहीं करने वाले। इसको गुना करो, इनको गुना करो और लिख दो। देखो 7 को 6 से गुना किया तो कितना होगा 42 ना, तो मैंने 42 लिख दिया। आगे क्या, 2 को 2 से गुना किया तो 4 आ गया ना, तो मैं 04 लिख दिया, लिख दिया। आप क्या करो, देखो 7 दूनी 14 ना, तो 1 छोड़ के, अब 14 मत लिखो, आप 140 लिखोगे यहाँ से 140। अब 6 दूनी 12 ना, तो 12 नहीं लिखो 120 लिखोगे, समझ रहे हो ऐसे। अब इनको ऐड कर दो, कितना हो गया 706, कितना हो गया 706, आपका आंसर आ गया। इतना आसान है। कैसे करोगे, दोबारा दूसरा नंबर और देख लो। 42 को यदि आप 58 से गुना करना है तो कैसे करोगे, पहले 8 को 2 से गुना करोगे यानी 16, फिर 5 को 4 से गुना करोगे यानी 20। अब क्या करो, इसको ऐसे गुना करोगे क्रॉस, 8 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो गया 8 चौका 32 ना, 32 ना लिखे 320 लिखना, कैसे 320 को ऐसे लिखना होगा, आपने लिख दिया। अब 5 को 2 से गुना करोगे तो 10 हो गया ना, 10 मत लिखो 100 लिखोगे ऐसे 100। अब इसको ऐड कर सकते हो ना, 2016 और ये क्या 420, 436 और 2436 हो गया, 2436 आंसर हो गया। बस आपको क्या करना है, गुना तो करना ही नहीं है ना, आपको डायरेक्ट प्लस करना है। ये तरीका आपको करना पड़ेगा। चलो इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या करोगे, 68 को 72 से गुना करो, कैसे करोगे, 8 को 2 से गुना करो 16, 7 को 6 से 42। अब देखो 6 को 2 से 6 दूनी 12, तो 12 नहीं लिख के 120 लिखूंगा, समझे। 8 से तो 56, 56 नहीं लिख के 560 लिखूंगा। बस ये 680 हो गया ना, 680 और 200 कितना हो गया 800, 800
और 16 की 880 था ना, ये 680 था और 20 इसमें जोड़ा तो 880, 896, 896, 4896। कितना आंसर आ गया? 4896 आंसर आ गया। इतना आसान है, इतना आसान है। अब करो, 72 को आप 34 से गुना करो। कैसे करोगे? 4 को 2 से करोगे, 8 आया ना तो 08 लिखोगे, ध्यान रखना। 7 या 21 ना, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अब क्या करोगे? अब बीच वाला है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे। 7 को 4 से, 7 का 28 ना, 28 ना लिख के 280 लिखोगे, समझे? अब 3 दूनी 6 ना, तो 6 ना लिख के क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 60 लिखोगे। अब ऐड कर दो, 8, 8 6 14, 14, 3 और 1 4, 2, ये हो गया। इतना आसान है, ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल आसान है। अब करो, 34 को 37 से गुना करो। कैसे करोगे? 7 चौका कितना होगा? 28 ना, 3 तिया कितना? 9 ना, 09 लिखोगे। अब 7 या 21, 7 या 21 न करके 210 लिखूंगा। 4 तिया 12 करके क्या लिखूँ? 120 लिखूंगा। बस ऐड कर दो इनको, 8, 5, 12, बस कितना आ गया? 1258 आंसर आ गया। इतना आसान है। अब 3 डिजिट की बारी आती है, अब 3 डिजिट की बारी आती है, लेकिन 3 डिजिट करेंगे कल। कब करेंगे? कल, क्योंकि कल आप एक वादा करो मेरे से, 2 डिजिट की कम से कम आपको 10 से 20 ऐसे सेट खुद से प्रैक्टिस करके आओगे। 10 से 20 ऐसे सेट प्रैक्टिस करके आओगे, सेम तरीका। यदि अभी तक समझ में नहीं आया, इस तरीके को आप रिवाइज करके पॉज करके ट्राई कर लेना, दोबारा कर लेना। आप करो, पॉज करके ट्राई कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में चेक करूंगा, कमेंट के अंदर आपको बताना पड़ेगा, राइट। कल हम ये ट्रेडिशनल तरीका सीखेंगे, यानी इसका जो न्यू तरीका वो सीखेंगे इजीली, बिल्कुल। अब देखो 25% ऑफ एक कैसे करने वाले हो? 25% ऑफ कैसे? अब देखो 25% ऑफ एक, अब डर जाओगे भाई 25% ऑफ एक कैसे होता है? होता है बेटा, एक का 25%। एक का 25% होता क्या है बताओ मेरे को? अब मैं 25% लिखूं तो 1/4 होता है। अब इसको गुना 1 करूंगा तो 1/4 ही हो गया ना। 1/4 क्या होता है? 0.25 होता है। कितना होता है? 1 का चौथा भाग। 25% क्या होता है? चौथा भाग ना, समझ गए? 1 का चौथा भाग, 25% का अर्थ होता है 1 का चौथा भाग। 1 का चौथा भाग कितना होता है? 0.25, यानी 25 पैसे। हाँ, मैं ये लिख दूं, 50% ऑफ एक क्या होता है? 50% ऑफ एक क्या होता है? आधा होता है ना। आधा कैसे कैसे लिखोगे? 1/2 लिख दो, या आप लिख दो 0.50 या 0.5, समझे आप? 0.5 लिख दो या 1/2 लिख दो, ऐसे ही लिखोगे ना। कैसे आया देखो, 50% को 1/2 लिख सकता हूँ, गुणा में 1 करूंगा तो 1/2 ही हुआ ना। 1/2 क्या था? 50%। 50% को ये लिखा जा सकता है ना। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कई बार लिखा होता है 25% ऑफ 3, तो भैया 3 का 25% क्या होता है? 3 का 25% कितना होता है? 3/4, 0.75 होता है, समझे? कितना होता है? 3। 3 का 25% कितना होता है? 3 का 25%, यानी 25% क्या होता है? 1/4 ना, यानी 1/4 गुणा 3, तो 3/4 हो गया ना। 3/4 कितना होता है बेटा? 75%। 75% यानी 0.75, यानी 75 पैसे, समझ रहे हो? अब देखो 25% ऑफ 8 करना है तो कैसे करूँगा? 25% ऑफ 8 समझ रहे हो? 2 होता है। कितना होता है? 2। ये छोटे छोटे जो करवा रहा हूँ ना, ये एग्जाम के अंदर हमें कोई नहीं बताता, हमें डायरेक्ट ये बताया जाता है कि 25% ऑफ 120 होता है, यानी बड़े नंबर बता दिए जाते हैं। लेकिन ये जो सिंगल डिजिट होते हैं ना, इनका परसेंटेज हम आखिरकार हर एग्जाम के अंदर गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो हमारा दिमाग चक्कर आ जाता है, घूम जाता है कि भैया ये कैसे होगा? तो मैं किस लिए हूँ भैया? ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझ रहे हो ना? कैसे होगा? ऐसे होगा। कितने बच्चों को ये आता था? मेरे को कमेंट करके बताओ जल्दी से, कितने बच्चों को आता था कि मुझे पता था सर ऐसे होगा? बताओ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 35% ऑफ 142, अब करो भैया, 35% ऑफ 142 करो। अब पता लगेगा आपका भाई कितने बच्चों को आता था वो 1% वाला। पॉज करके करो, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, यकीन से, एकदम ईमानदारी से पॉज करके करना है आपको, ठीक है? 35% ऑफ 142 कैसे करना है मुझे पता है। 35% ऑफ 142 का रूल क्या है? 35% तो मुझे नहीं आता, 35% तो मुझे नहीं आता। तो 2 तरीके हैं इसके, क्या है? या तो आप ऐसे करो, 30% प्लस में 5% कर दो,
और वो किसका कर दो, ऑफ 142 का। या आप एक दूसरा तरीका क्या है, इसका दुगना कर दो, इसका आधा कर दो। तो 35% का दुगना कितना होता है बेटा, 70% होता है। और 142 का आधा कितना होता है, 142 का आधा होता है बेटा 71, 71। 140 का आधा 70, 2 का आधा 1 यानी 71। अब क्या करना है, अब जस्ट करना क्या है, 71 को 7 से गुना करना है। कितना हो गया, 49, यानी 490। और 7 कितना हो गया, 49 और 7 कितना होता है, 56 ना। कितना हो गया, 56, यानी ये हो गया 456। 456 परसेंटेज। अब 456, लेकिन बट्टे में 100 था ना, बट्टे में क्या था, बट्टे में था एक जीरो था, यानी 10 से गुना, और बट्टे में था 100। तो कैसे करते हो, इस 10 को तो काट दो, पॉइंट लगा दो, 45.6। कितना आ जाएगा, 45.6। कैसे किया समझो, कैसे हुआ समझो। ये वाला तरीका देखो कैसे किया हमने, एक बार मैं करवा देता हूँ आपको, बस इत्मीनान से देखते रहो। कैसे किया मैंने, 35% ऑफ 142 किया, तो मुझे पता है इसका दुगना करने से 70 आता है, 70 यानी 70, समझ रहे हो। अब इसका दुगना करूँगा तो इसका हाफ करना पड़ेगा, तो मुझे पता है इसका हाफ होता है 71। मैंने इसका हाफ कर दिया 71, और गुना में इसका दुगना कर दिया कितना, 70 ना, 70%। तो 70/100 लिख दूँ, यानी 70% क्या होता है, 7/10 होता है ना। तो बस मैं 7/10 भी लिख सकता हूँ, यानी 70% मुझे पता है 7/10 होता है, बस यही। अब 71 को 7 से गुना करना है। 71 को 7 से गुना कैसे किया जा सकता है बताओ, ये भी ट्रिक है। यानी 70 को 7 से गुना करो, कितना हो गया, 490 और 7, 7 7 49 ना, यानी 490 और 7, अच्छा 497। कितना आया, 497। कितना आया, 497। और ये जीरो कट गया आराम से, क्योंकि 10 में डिवाइड था ना। एक सेकेंड, 497 आया, 497 और बटे में 10, तो कितना है, 49.7। कितना आ गया, 49.7 इज द करेक्ट आंसर। पहले हमने ऐसे कैसे ले लिया था पता नहीं, चलो जो भी है, कई बार हो जाता है, बट नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आपसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं फ्लो के अंदर करवा रहा हूँ तो गड़बड़ियाँ करता हूँ। अब 30% ऑफ 142 कैसे करूँगा, 30% ऑफ 142 करो, फिर 5% ऑफ 142 करो। देखो समझो, 30% ऑफ 142 कैसे करना है। यहाँ देखो 10% यदि मैं करता हूँ तो मुझे पता है 1 पॉइंट, ये क्या है, 3/10 है। ये क्या है, 30%, 3/10 है। तो 142 गुना 3/10 करूँ, 3/10 करूँ। अब इसका 3 गुना करके पॉइंट लगा दूंगा, समझ रहे हो। 142 का 3 गुना कितना होता है, देखो 14 का 3 गुना कितना होता है, 14 तिया कितना होता है, 42 ना, 42 और 3 दूनी कितना, 6, यानी 420 + 6 हो गया, कितना हो गया, 426। कितना हो गया, 426, और एक पॉइंट लग गई। तो ये तो हो गया 42.6, ये तो हो गया 42.6। लेकिन अब निकालना है 5% ऑफ 142। तो 5% ऑफ 142 कैसे निकालोगे, 10% कितना होता है, 10% 14.2 होता है। 10% कितना होता है, देखो 142 का यदि 10% निकालोगे गुना में 10%, तो इसका मतलब क्या होता है, 10%, एक जीरो है ना, तो एक पॉइंट लगाऊंगा इधर। 14.2 10% होता है, तो आधा कितना हो गया, यदि 14.2 10% है तो आधा कितना हो गया, 7.1 ना, 7.1 है, इसके अंदर ऐड होगा, क्या होगा, ऐड हो गया, सॉरी, 42.6 और 7.1, यही ना, 7.1, तो कितना हो गया, 49.7, यही हुआ ना, 49.7 आंसर, यही तो पहले आया था। यानी कैसे ही करो आप, इजीली है, बिल्कुल इजी आसान है, आप आराम से कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, और अब तक मैंने देखा है, अब तक मेरी पूरी टीचिंग लाइन के अंदर, कि 99% बच्चे इसको गलत करते हैं। और ये पिछली बार SBI क्लरिकल का एग्ज़ाम था, उसमें पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, एक शिफ्ट में आया था। ये क्या था कि सन एज इज हाफ ऑफ हिज फादर एज, यानी जो
पिता की आयु है ना, यानी पुत्र की आयु है ना, वो अपने पिता की आयु की आधी है। 5 साल बाद जो फादर एज है ना वो 50 साल है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी बताओ बताओ। तो सब बच्चों ने क्या दिया था कि देखो सन की एज है ना वो आधी है फादर की आयु से, और 5 साल बाद में फादर हो गया 50 साल का, तो सन कितना हो जाएगा, तो बच्चों का आंसर आया 25 साल, जो कि गलत था। अब सच सच बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर ये आएगा, पहुंच करके किया तो ये आंसर ये आया 25 साल, जो कि एकदम गलत था। कैसे किया बच्चों ने एज गैप, यहाँ एज गैप का कॉन्सेप्ट लगता है जो कि हमने अर्थमेटिक की क्लास में करवाया है। देखो फादर सन, फादर और सन, फादर की आयु 1 थी यानी 1 साल थी, तो पिता की आयु उसकी क्या थी, दुगनी, यही है ना, दुगनी यानी 2, क्योंकि सन की आयु आधी थी पिता की 2 है तो सन की 1 होगी। अब 5 साल बाद क्या हुआ, 5 साल बाद पिता तो हो गया 50 साल का, समझे। यानी ये 2p मान लो, यानी 2 पार्ट मान लो, ये 1 पार्ट मान लो, या 2x मान लो, 1x मान लो, कुछ भी मान लो, और 5 साल बाद फिर ये आयु कैसी होगी। अब मैंने देखा क्या देखा मैंने, सपोज दैट कि मेरे पास क्या है 2p पहले मेरे पास रेशियो था और यहाँ पे हो गया 50 साल, कितना हो गया 50 साल, समझ रहे हो। फादर की एज की बात कर रहा हूँ। एक बार मैं ना इसको थोड़ा बड़ा करके समझाऊँ आपको, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। देखो यहाँ समझाता हूँ। देखो फादर इधर सन, फादर की एज यदि दुगनी है तो पिता की सन की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु आधी है। 5 साल बाद पिता हो गया 50 साल का, तो 5 साल बाद उसका बेटा कितने साल का होगा, बेटा कितने साल का होगा बताओ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता होता है। तो 5 साल बाद में यदि पिता 50 साल का हो गया तो 5 साल पहले पिता कितने का था बताओ, कितना था। 5 साल बाद पिता 50 का हो गया तो 5 साल पहले पिता कितने का था, 5 साल कम करूंगा ना, 5 साल कम करूंगा यानी 45 साल का ना। यानी ये 2 पार्ट है ना, उसका मान कितना है, 2 पार्ट का मान 45 है, समझ रहे हो, 45 है। 2 पार्ट का मान 45 है, तो 1 पार्ट का मान कितना होगा 45/2 ना। ये किसकी आयु है, 1 पार्ट की मान, यानी ये पुत्र की आयु थी, ये पुत्र की आयु थी, समझ रहे हो। 5 साल पहले ये पुत्र की आयु थी, कितनी, 45 का आधा करो कितना होगा, 24.5 साल ना, 44 का कितना, 22.5 साल, 22 दूना 44 और आधा यानी 22.5 साल थी। अब 5 साल बढ़ गया, यानी आधी उम्र होती नहीं है, लेकिन इस सवाल में ट्विस्ट था, ठीक है, 22.5 साल, लेकिन 5 साल के बाद फिर क्या हो गया 27.5 साल, यानी एज ऐसे भी दी जा सकती है 27 हाफ ईयर। तो इसका आंसर था ये, और बहुत बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया था 25 साल, समझ रहे हो, 25 साल, जो कि गलत था, समझ रहे हो ना कैसे निकाली जाती आयु, यानी एज गैप कभी कम नहीं होता। चलो बेटा अगला सवाल पे आते हैं। अब देखो 1.5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये देखो 1 किलोमीटर आपको पता है कितने मीटर के बराबर होता है, तो होता है 1000 मीटर के बराबर, बचपन में सीखा होगा। और 0.5 यानी आधा किलोमीटर कितने बराबर होता है, 500 मीटर के बराबर में। तो 1.5 मीटर कितना हो गया, 1500 मीटर के बराबर में, समझे। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ 2.7 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, राइट। जब तक ये बच्चे जो भी अब तक आए हैं, अब तक वीडियो के ऊपर टिके हैं, तो यकीन मानो ऐसे ही यदि आप 30 दिन तक मेरे साथ रहोगे ना, तो मैं आपको मैथ्स के अंदर ऐसे ऐसे टेक्निक, ऐसे ऐसे तरीके करवा दूंगा कि आप यकीन नहीं करोगे। फ्लो के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक होती है, बट वो मैं करेक्ट भी कर देता हूँ, राइट। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये तो हो गया, अब ये वाला, ये हम कल सीखेंगे। तो आज की हमारी यही वीडियो थी। थैंक यू जुड़ने के लिए। बस आपसे यही बोलूँगा
कि आगे की जो वीडियो आने वाली है ना उसके अंदर मैं ये 3 डिजिट जो नंबर है ना उसकी एक ऐसी धमाकेदार टेक्निक करवाने वाला हूँ ना, उसके बाद में आपको 1 सेकंड के अंदर ये आराम से कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है।